प्यारे बच्चों, अपन चैप्टर में पढ़ा काम की महिमा, मतलब किस प्रकार पापक के साथ जो घटनाएं घटती है उसको ये समझ में आ जाता है कि काम की महिमा होती है, नाम की कोई महिमा नहीं होती है। नाम किसी सिर्फ व्यवहार के लिए होता है। शब्दार्थ अपन ने कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर अपने बाकी थे। आज अपन अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है, उसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको नोटबुक में उतारना है। और जिन बच्चों की बुक्स नहीं ली गई है वो अपने जो बुक वर्क है वो बुक वर्क में ही करना है। तो आप स्कूल में संपर्क कर लेना अगर आपको बुक्स वगैरह लेनी है तो। चलो अब चैप्टर पे आते हैं बच्चों। मतलब पापक के जब तीनों जनों से जगह से वो गुजरता है, जब वो पथिक से मिलता है, उससे पहले वो धनवंती नाम की उस स्त्री को पिटते हुए देखता है और शमशान में व्यक्ति को जाते हुए देखता है, तब उसको समझ में आ जाता है कि पथिक जीवक को भी मरना पड़ता है, धनवती होकर भी दरिद्र हो सकती है और पंथक भी रास्ता भूल सकता है। मतलब जीवन में किसी का भी क्या है, नाम का महत्व नहीं होता, नाम सिर्फ व्यवहार के लिए होता है। सुनैन नाम हो सकता है लेकिन उसके भी चश्मा हो सकता है। नयन अच्छे होने से क्या है, उसके नयन में खराबी भी तो हो सकती है। सुनैन का मतलब अगर ही होता है। और कौन मतलब अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति है, ठीक है, नाम से क्या है, उसके नाम के विपरीत भी उसका आचरण हो सकता है। नाम अगर किसी का बहुत अच्छा है, जैसे किसी का नाम लक्ष्मी है लेकिन वो क्या है, निर्धन है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नाम तो खाली व्यवहार का है ना, बातचीत के लिए रख रखा है। चलो बच्चों अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। धनी सेठ अपनी ड्यूटी पर किसको पीट रहा था, किसको पीट रहा था। वैसे अपन ने फर्स्ट में उसको कंसल्ट किए थे, लेकिन एक बार फिर अपन क्वेश्चन आंसर रिवीजन के हिसाब से कंसल्ट कर लेते। किसको पीट रहा था, अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को, अपनी दासी को, या अपनी बहन को, तो अपनी दासी को। पापक ने रास्ते में किस व्यक्ति का दिशा भ्रम की स्थिति में देखा, धनवती को, जीवक को, पंथक को, या अपने आचार्य को। पंथक को, मतलब पंथक ही रास्ता भूल गया था। व्यक्ति की महिमा किससे बढ़ती है, नाम से, अभिमान से, काम से, या अभिमान से। किससे बढ़ती है व्यक्ति की महिमा, व्यक्ति की महिमा उसके नाम से बढ़ती है। पापक अत्यंत होकर वहां से निकला, क्या होकर निकला था। तो बच्चों जो भी आपके आंसर्स हैं वो आपकी आप आंसर शीट के साथ टिक कर सकते हो या फिर उसको कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आपके साथ जो PDF फाइल आ रही है आपकी वीडियो में, आप उसको देख के या बार बार पॉज करके उसका रिवीजन कर सकते हो। और हर आंसर को आप उसकी मात्राएं वगैरह देखकर फिर आपको व्यवस्थित धीरे धीरे काम करना है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब बहुत जल्दबाजी में काम नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, जो भी चीज़ आपको वीडियो को 1 या 2 बार देखने के बाद उसके होमवर्क को आप पहले रफ वर्क करो फिर उसको फेयर करो। ठीक है, जब पापा को उसके आचार्य ने ये कहा था कि तुम अपने लिए नाम ढूंढ लो, तो पापा क्या होकर निकला था, अत्यंत प्रसन्न होकर। क्या होकर निकला था, प्रसन्न होकर वहां से निकला था। कहाँ से, आश्रम से, कि उसको क्या ढूंढना है, अपने लिए नाम ढूंढना है। पापक ने आश्चर्य से पूछा, होकर भी दरिद्र है। ठीक है, कौन दरिद्र है, धनवती। ठीक है, उसका नाम क्या था बच्चों, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत कम है। तो कौन दरिद्र थी, धनवती होकर भी वह स्त्री क्या थी, दरिद्र थी। अब पापक की आंख का हटा, क्या हटा, पर्दा। क्या हटा था, पर्दा। क्या हट गया था, पर्दा हट गया था। उसको पता चल गया था कि नाम तो व्यवहार के लिए होता है, वास्तव में क्या होता है, काम की महिमा होती है। नाम तो केवल किसके लिए है, व्यवहार के लिए। किसके लिए है, व्यवहार के लिए होता है। किसके लिए होता है, व्यवहार के लिए। वास्तव में काम की महिमा होती है। व्यवहार के लिए होता है। ठीक है बच्चों, किसने कहा था, किससे कहा था। तुम सर्वत्र घूम आओ, लोगों से मिलो और तुम्हें जो भी अच्छा नाम हो वो तुम सेलेक्ट कर लेना। हम क्या करेंगे, वही नाम तुम्हारे लिए रख लेंगे। तो किसने कहा था, आचार्य ने पापक से। किससे कहा था, आचार्य ने पापक से कहा था कि तुमको जो भी नाम पसंद हो तुम पूरे विश्व में घूमो, तुम्हारी और तुमको जो भी अच्छा लगता हो कि हाँ भाई ये नाम सुटेबल है, तो वही नाम हम तुम्हारे लिए रख लेंगे।
सभी राह भूल सकते हैं पंथक हो या अपंथक। किसने कहा था? किसने कहा था ये कि सभी राह भूल सकते हैं चाहे उसका नाम पंथक हो या अपंथक? तो ये पथिक ने पापक से कहा था कि जब उसको पता चला कि पंथिक होते हुए भी ये अपना रास्ता भूल गया है, तो पंथिक ने कहा कि मेरा नाम पंथिक होने से क्या है, मैं भी अपना मार्ग भूल सकता हूँ। नाम तो पहचान के लिए होता है। किसने कहा था? पथिक ने। सेठ ने पापक से सेठ ने किससे कहा था? पापक से कहा था कि नाम तो किसके लिए होता है? व्यवहार के लिए होता है। वास्तव में सभी राह भूल सकते हैं चाहे वो नाम खाली व्यवहार के लिए होता है। नाम से महिमा नहीं बढ़ती, काम से बढ़ती। किसने कहा था? पापक ने आचार्य से। किसने कहा था? पापक ने आचार्य से कहा था। क्या कहा था? कि नाम से महिमा नहीं बढ़ती है, काम से बढ़ती है। चलो बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आंसर। पापक में मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता था? क्योंकि सभी बच्चे उसे पापक पापक करके चिढ़ाते थे। पापक का मन पढ़ने में इसलिए नहीं लगता था क्योंकि बच्चे उसे पापक पापक कहकर चिढ़ाते थे तथा वह इसका नाम से क्या पाना चाहता था? छुटकारा पाना चाहता था। क्योंकि वह सोचता था कि सब उसे चिढ़ाते हैं और उसको ये नाम पसंद नहीं था। आचार्य के पास जाकर पापक ने क्या कहा था? कि आप मेरा नाम बदल दीजिए, यही कहा था। आचार्य के पास जाकर पापक ने कहा, आचार्य मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि इस नाम से किस प्रकार छुटकारा मिले और अपने सहपाठियों के उपहास मतलब मजाक से कैसे बचूं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरा नाम बदलकर कोई और नाम रख दें। नेक्स्ट वन है, पापक घूमते समय रास्ते में किन किन से मिला था? किससे मिला था? एक शव यात्रा ले जा रहे लोगों से मिला था, एक सेठ से मिला था जो अपनी स्त्री को उसको दासी को पीट रहा था, और एक पंथक से मिला था जो रास्ता भूल गया था। सॉरी, एक क्वेश्चन थर्ड वाला मिस हो गया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, आचार्य ने पापक का क्या उत्तर दिया, मतलब क्या कहा था कि उसको अपने नाम से पसंद नहीं था। थर्ड वन है आपका बच्चों, अपने थर्ड वन मिस हो गया था। थर्ड वन का आंसर है, आचार्य ने कहा बेटा तुम सर्वत्र घूमाओ, लोगों से मिलो और तुम्हें जो भी अच्छा नाम लगे सूझ जो आकर मुझे बता देना, तुम्हारा नाम मैं वही रख लूँगा। ठीक है बच्चों, क्या कहा था कि आचार्य ने कहा था कि बेटा तुम सर्वत्र घूमाओ, तुम्हें जो भी अच्छा नाम आए, अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये नाम मेरे को अच्छा है, मुझे सूट कर रहा है या मुझे सूटेबल लग रहा है, तो वो मेरे को आके बता देना, हम वही नाम तुम्हारा रख देंगे। नेक्स्ट है आपका, पापक घूमते समय किस किस से मिला? किस किस से मिला था पापक घूमते समय? पापक घूमते समय रास्ते में शव ले जाते हुए व्यक्तियों से, एक धनी सेठ से और एक पंथिक से मिला। ठीक है, किससे मिला था? शव ले जाते व्यक्तियों से, एक धनी सेठ से, पंथिक से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पापक को कौन सा नया ज्ञान प्राप्त हुआ? यही कि नाम तो व्यवहार के लिए होता है, नाम से महिमा नहीं बढ़ती, काम से बढ़ती है, नाम सिर्फ व्यवहार के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? पापक ने नया ज्ञान प्राप्त किया कि नाम से महिमा नहीं बढ़ती है, काम से बढ़ती है, नाम तो केवल व्यवहार के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है अपना, इसमें आपको संज्ञा शब्द चुनकर आगे लिखें, ये आपको बुक में ही करने हैं। संज्ञा कौन कौन सी है? तक्षशिला, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी, पापक, मन, पढ़ना, सहपाठियों, महिमा, काम,
ज्ञान, और बच्चों आंसर शीट में भी आप चेक कर लेना, इस तरीके से आपको टिक करना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विद्यार्थी, पापक, मन, सहपाठियों, उपहास, ज्ञान और महिमा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनको पढ़ना है, ये आपको पढ़ के समझना है कि कौन से संयुक्त व्यंजन बन रहे। श किससे बन रहा है? क और श से। द बनता है आपका द और य से। श बनता है श और र से। य बनता है ज और ज से। य बनता है र और य से। और प्र बन रहा है प्र और र से। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द। अ लगाकर इनको विलोम बनाना। अ प्लस चर अचर, अ प्लस शुभ अशुभ, अ प्लस पवित्र अपवित्र, अ प्लस स्पष्ट अस्पष्ट, अ प्लस हित अहित, अ प्लस ज्ञान अज्ञान। नेक्स्ट है मुहावरों का अर्थ लिखना है। ठीक है, जो भी मुहावरे आपको दिए हैं उनका अर्थ आपको लिखना है। आँख चुराना, नजर ना आना या सामने ना आना, आंखें गड़ाना, एकाग्रचित होना, आंखें दिखाना, डराना, आंख दिखाना, आंख में खटकना, किसी को बुरा लगना। अब 4 लड़कों और लड़कियों के नाम जिनके गुण विशिष्ट हो, मतलब आपको ऐसे नाम लिखने जिनका कोई मीन्स निकलता हो। ठीक है, जैसे किसी बच्ची का अगर किसी का नाम निशा है, ठीक है, तो निशा का क्या मीन्स होता है? निशा किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे निशा? रात्रि को। अगर किसी का नाम कमल है तो कमल किसको बोलते हैं? फूल को। अगर किसी का नाम अंजलि तो अंजलि बोलते हैं अपने हाथों की दोनों, जो अपन ऐसे जल चढ़ाते हैं ना भगवान को, उसको बोलते हैं अंजलि। तो इसी प्रकार अपने अपने नाम का, अपना फैमिली के नाम के 4 बच्चों के आपको, चाहे 4 लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो अपने फैमिली में जो बच्चे हैं उनके नाम का आपको अर्थ बताना है। अर्थ मतलब उसके क्या नाम है, उसका क्या उसका मीन्स निकलता है। ठीक है, तो ये आपका क्रिएटिव वर्क है, आपको खुद ढूंढना है, खुद बताना है। अपने पड़ोस के बच्चे भी ले सकते हो कि भाई किसी का बड़ा भैया है, किसी के छोटे भाई बहन है, किसी के अंकल के लड़के बच्चे हैं, तो उनके भी नाम का आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको जो होमवर्क दिया गया है वो आप यहाँ से कंसल्ट करके लिखोगे। कंसल्ट करके मतलब एक बार अपन ने जो बुक वाकई यहीं पे करना है, और जो क्वेश्चन आंसर है आप PDF फाइल को चेक करते हुए लिखोगे। कोई भी गलत वर्क नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पर डाल कर कि मैम ये प्रॉब्लम है, आप हमको वापस पूछोगे। ठीक है, और नोटबुक में जो आप वर्क कर रहे हो उसको नीट एंड क्लीन करना। ठीक है, उसमें कितना गैप देना है, प्रॉपर गैप से, और जो आप शब्द बना रहे हो उनको प्रॉपर बनाना है, साफ हैंडराइटिंग में होमवर्क करके चेक करवाना है। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।